प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है, अगर आप कुरान पाक को अल्लाह की सच्ची किताब मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यह कुरान का करिश्मा दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। दोस्तों, यह वाकया पंजाब के एक छोटे से गांव का बताया जा रहा है। यहां पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वो पास में ही अपनी सहेली के घर में जाया करती थी। जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्चे भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। ये बच्ची जिस बच्चे के साथ खेलने जाया करती थी, वो मुसलमान थी और उसकी मां अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए जब भी उसकी वालिदा बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की उसके साथ में यानी पास में बैठ जाया करती थी। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली के मां से कहा कि अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। अब सहेली के मां ने साथ में उन्हें भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने मां बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि इस बात से अनजान थी। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीख गया, तब तक ये हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। मां ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उसको बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को जाय होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर यह कुरान पाक तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की मां से कहा कि हमने उसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि यह हमारा तोहफा लड़की के ससुराल में जाकर ही खुले, यानी कि तोहफे को यहां पर मत खोलना। लड़की की मां ने उसकी बात को मान लिया और दोस्तों, उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल में पहुंच गई और उसके साथ वह कुरान पाक का तोहफा भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। उसका शौहर जब भी दफ्तर में जाता और वो घर में अकेली होती, तो छुप छुप कर कुरान पाक निकाल लेती और पढ़ना शुरू कर देती थी, और शौहर के आने से पहले पहले कुरान पाक को फिर से छुपा देती थी। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहां तक कि वो लड़की हामिला यानी कि मां बनने वाली थी। अब वह सोचने लगी कि मैंने तो अपना ईमान छुपाया हुआ है, और जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूं, मगर मेरे इस बच्चे का क्या करूं? मेरे इस बच्चे का ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की और डॉक्टर ने बताया, तो वो सुनकर हैरानो परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो हैरानो परेशान अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है।
मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और उसने फिर हॉस्पिटल का सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। प्यारे दोस्तों, उसकी ये बातें सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने को तसल्ली देने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास उसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मगर आप वादा करो कि मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही करूंगा, तुम्हारे हर एक बात को मानूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरा फतेहा पढ़कर अपने शौहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वो सूरा फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं और तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद उसके शौहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक व की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरा फातिहा पढ़ पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद उसने फिर से टेस्ट करवाया तो उसका रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में देखा कि उसको कैंसर के नामो निशान भी मौजूद नहीं था और जांच में आया कि उसको तो कहीं भी कैंसर नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोला, अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे हर एक बात को पूरा करूंगा। बीवी ने उसके बाद बेझिझक तमाम बातें अपने शौहर को बता दिया कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पे खेलने जाया करती थी और किस तरह से वो कुरान पाक पढ़ना सीखा था और किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहां बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब ये कि पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर उसके बारे में अपने घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वो उनको मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उसका बंदोबस्त मैं करूंगा। उसके बाद उसने जॉब के लिए सऊदी अरब के एक कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उसका जॉब भी सऊदी अरब के एक छोटे से कंपनी में लग गया। अब वो अपने बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहां पर कुरान भी पढ़ता है और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। दोस्तों, ये है अल्लाह की शान। अल्लाह जिसको चाहे जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसकी जिंदगी को बिगाड़ दे। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने की और उसकी तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।